जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 5.4 और सवाल नंबर 1 को और 2 को। तो आइए सवाल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 5.4 जो है वो ऐच्छिक विषय के लिए है। जो छात्र ऐच्छिक छात्र या छात्राएं ऐच्छिक विषय रखे हैं वो उसके लिए ये है। तो आइए सवाल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि AP 121, 117, 113 डॉट डॉट का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। संकेत में दिया हुआ है an से बड़ा होना चाहिए 0 के लिए n ज्ञात कीजिए। यानी सवाल में कह रहा है ये जो 121, 117, 113 इस तरह से घटते घटते ऐसा कौन सा पद होगा जो ऋणात्मक होगा। सबसे पहले ऋणात्मक मतलब माइनस में जाएगा। जैसे 113, 121, 117, 113 इस तरह से घटते घटते माइनस में चले जाएगा। ऐसा कौन सा पहला पद होगा, तो वही हमें ज्ञात करना है। तो आइए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिख लेंगे। देखिए इसमें जो प्रथम पद है वो 121 है, यानी a बराबर कितना लिखेंगे 121 और d बराबर कितना आ जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद 117 माइनस पहला पद है 121। तो 117 में से 121 जाएगा कितना बचेगा, तो इधर आ जाएगा 3 माइनस का 3 17 7 यानी 11 में 7 गया कितना बचा 4, यानी माइनस का 4 आ जाएगा। और एक में से ये कट गया, यहाँ पे 11 में से 11 कट गया। तो डी का मान कितना आया माइनस का 4 आया। और कह रहा है कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। संकेत में दिया हुआ an से बड़ा होना चाहिए 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि an से बड़ा होना चाहिए 0। अब an का फॉर्मूला लिखते हैं। तो an का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इससे बड़ा होना चाहिए 0। अब देखिए a का मान कितना है 121 है, तो लिखेंगे 121 प्लस n का मान हमें पता नहीं है तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है तो माइनस का 4 है और यहाँ पे 0 है। तो 121 प्लस यहाँ पे 4 को जब n से गुना करेंगे कितना देगा 4n, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे 121 माइनस 4n फिर माइनस माइनस प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे 4 और 0। 121 और 4 कितना हो जाएगा 125 माइनस 4n और 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो 4n है माइनस में इसको इस साइड भेज देंगे, किस में आ जाएगा प्लस में। तो 125 0 और ये आ जाएगा प्लस में 4n। तो 125 और 0 में 4n जोड़ेंगे तो 4n। फिर क्या करेंगे n को इस साइड ला लेंगे, ये n गुना में है इस साइड आएगा तो भागा में 125/4 और यहाँ पे आ जाएगा n है तो n लिख दिए। अब 4 से 125 में भाग देना है, तो 4 से 125 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 4 × 12 फिर ये कट जाएगा 4 एकम 4 फिर यहाँ पॉइंट देंगे 0 आ गया 4 दूनी 8 10 में से 8 गया 2 फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 पंचे 20 10 में से 8 गया तो 2 बच गया फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा ना 4 पंचे 20 मतलब कितना आया 31.25 आया। 4 से जब भाग दिए 125 में 31.25 तो यहाँ पे लिखेंगे 31.25 n, यानी कि इससे बड़ा है n। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला है, क्या है कि ये 31.25 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे पूर्ण संख्या लेना है। n का मान क्या रहना चाहिए पूर्ण रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें एक पूर्ण संख्या लेंगे, जैसे कि 31.25 के बाद जो होगा वो क्या होगा तो 32 होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि n बराबर 32, ये हम मान लिए क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है और ये पूर्ण संख्या है। अब चलिए यहाँ पे n बराबर 32 मान लिए। अब हम क्या करते हैं यहाँ ये n बराबर 32 क्या निकल गया, यहाँ पे क्या रहा है n ज्ञात कीजिए, तो n तो निकल गया, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा पहला पद होगा जो माइनस में आ जाएगा। तो 32वां पद आएगा, तो इसका हम निकाल लेते हैं। 32वां पद जो होगा a 32 बराबर होता है, a 32 बराबर क्या होगा a प्लस 31d। तो a का मान कितना है, a का मान है यहाँ पे 121 प्लस 31 और d का मान है -4। तो 121 प्लस माइनस माइनस 31 को 4 से गुना करेंगे तो 124। 121 में से 124 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 3 बच जाएगा, यानी कि इसका जो है 32वां पद ऋणात्मक में जाएगा। यहाँ पे कह रहा है ना कि पहला ऋणात्मक पद होगा, कौन सा पहला ऋणात्मक पद होगा, तो कौन सा होगा तो 32वां पद होगा। और कौन पद होगा तो -3 होगा। इसको जब घटाते जाएंगे तो सबसे पहले जो माइनस में आएगा वो क्या आएगा -3 आएगा। तो यही है सवाल नंबर 1 का आंसर। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 2 को। तो सवाल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, कर किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल
8 है, इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए सवाल में जो जो कर रहा है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिख देंगे और क्या कर रहा है कि किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग, तीसरे और सातवें पदों का योग मतलब जुट जाएगा, कितना है 6 है, तो लिख देंगे 6। और इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो A3 कितना होगा, A3 का फॉर्मूला क्या आता है, A+2D प्लस A7 का क्या होगा, A+6D बराबर 6। अब देखिए यहाँ पे कितना है, एक कितना देगा 2A प्लस 2D 6D, तो 8D बराबर 6। तो यहाँ पे कितना, इसमें 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 4 दूनी 8, 4D बराबर ये 6 है इस साइड, तो 6, तो 2 तिहाई कितना देगा 6, 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो A+4D बराबर 3 और लिखेंगे A बराबर 3, ये प्लस का 4D 4D है इस साइड आएगा तो माइनस का 4D, और ये आ जाएगा समीकरण 1। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। तो यहाँ तक था 6 है और उनका गुणनफल 8 है, और ये जो है इसका योग कितना है 6 है और इनका गुणनफल कितना है 8 है। गुणनफल मतलब गुना, तो A3 और A7 का गुना कितना है, गुणनफल इसका 8 है, तो लिख देंगे 8। अब देखिए A3 का क्या होता है A+2D और यहाँ पे A7 का क्या होगा A+6D बराबर 8। अब देखिए यहाँ पे क्या है A है, तो A का मान यहाँ पे दिया हुआ है, A का मान कितना निकला था 3 - 4D, तो A की जगह पे लिखेंगे 3 - 4D, तो लिखेंगे 3 - 4D प्लस यहाँ पे क्या है 2D, तो लिख देंगे यहाँ पे 2D। अब फिर इसमें A इसमें भी दिया हुआ है, तो A की जगह पे 3 - 4D लिखेंगे, 3 - 4D प्लस फिर यहाँ पे 6D दिया हुआ है, तो लिखेंगे 6D बराबर 8 है, तो 8 लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पे 3 - 4D आ गया, 3 ये 4D माइनस में है, 2D प्लस में है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2D, और यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे। यहाँ पे माइनस का 4D है और प्लस का 6D है, तो कितना आ जाएगा 2D आ जाएगा प्लस में, तो लिख देंगे 2D बराबर 8 है, तो 8 लिख दिए। अब चलिए अब क्या करते हैं, इसको ये जो है इसको गुना कर देते हैं। 3 - 2D है और 3 + 2D है, तो ये आ जाएगा A+B का होल स्क्वायर पे आ जाता है, A+B इंटू A-B। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे करते हैं, 3 इससे गुना कर देते हैं, 3 तिया 9 और फिर इधर आ जाएगा प्लस 3 दूनी 6D, फिर यहाँ पे माइनस प्लस का जाएगा माइनस 3 दूनी 6D, फिर माइनस प्लस माइनस 2D या गुना 2D, तो 2 दूनी 4 D गुना D, तो D² बराबर 8। अब देखिए 6D प्लस का 6D माइनस का कैंसिल हो गया, इधर बच गया 9 - 4D² बराबर 8। अब देखिए ये जो है यहाँ पे माइनस का 4D² बराबर 8, ये प्लस में चलेगा तो माइनस में, तो -4D² बराबर 8 में से कितना बचा, 8 में से 9 गया तो माइनस का 1, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर बच गया 4D² बराबर 1 और D² बराबर हो जाएगा 1, गुना में 4 ऐसे हटेगा तो भागा में 4, और D इस पे जब स्क्वायर हटाते हैं तो इस पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस का रूट अंदर 1/4 आ जाएगा, प्लस माइनस का रूट अंदर 1/4। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, D बराबर लिखते हैं कि ये प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा, तो जब 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये प्लस में आ गया 1, और दूसरा 1 का वर्गमूल करेंगे 1 और 4 का वर्गमूल करेंगे 2, ये माइनस में आ जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। लेकिन हम यहाँ पे कौन सा मान लेंगे, तो ये जो प्लस में रहता है उसी को मानेंगे, इसको हम यहाँ से हटा देते, इसको नहीं मानेंगे। तो चलिए D का मान यहाँ पे निकल गया है। अब क्या करते हैं, D का मान यहाँ पे समीकरण 1 में रख देंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, D का मान यहाँ पे रखते हैं समीकरण 1 में। तो चलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दिए। देखिए समीकरण 1 कितना है, A बराबर 3 - 4D, तो लिखेंगे A बराबर 3 - 4D। अब देखिए यहाँ से इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पे D का मान कितना है 1/2 है, तो लिखेंगे 3 - 4 और D की जगह पे 1/2, फिर 2 दूनी 4 और इधर आ जाएगा 3 - 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। A का मान आया 1 और D का मान आया 1/2। और हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पे कि AP के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब S 16 ज्ञात करना है हमें। तो लिखेंगे यहाँ पे
S 16 ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ पे Sn है और यहाँ पे S16 है, तो S16 बराबर n की जगह पे 16 आ गया, तो n की जगह पे 16 लिख देंगे बटा 2 इंटू 2। और a का मान कितना आया, 1 आया, प्लस n का मान कितना है 16-1 इंटू डी का मान कितना था यहाँ पे 1/2। अब देखिए 2 8 है 16, 8 आ गया इधर, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 16 में से गया 15 गुनी 1/2, तो इधर आ जाएगा 8 और 2 प्लस यहाँ पे 15, ये कटेगा नहीं तो 15 कम 15, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। 15 को 1 से गुना करेंगे 15 और 2 को 1 से गुना करेंगे 2, इसको यहाँ तक लिख दिए। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए ये 8 है तो 8 लिख देंगे, इधर 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस 15/2 है तो 15/2 लिख देंगे। अब चलिए 2 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, तो 8, इधर 1 और 2 कैल्शियम लेंगे 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, प्लस 2 एकम 2, 15 एकम 15, इधर आ जाएगा 8 गुना 15 4 कितना होगा 19/2, तो 2 चुके 8, 19 इधर आ गया 4 गुना 19, 19 तो कितना देगा 76, और यही आ जाएगा आंसर। यानी कि इस AB का जो है 16 पदों का योग कितना होगा 76 होगा। यही आ गया 2 नंबर का आंसर। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 5.4 का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।